हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जेओए अकाउंट और जूनियर ऑडिटर में जो आपके एचपीजीके के सवाल आते हैं उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। ठीक है जी। तो यहाँ जो टॉपिक हमने आज चूज़ किया है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप देखोगे तो हिमाचल में 12 जिले हैं। अब 12 जिलों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा जो हमें सिलेबस देखने को मिलता है वो आपका एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का भी है। ठीक है जी। आपका कुल्लू है, मंडी है, चंबा है, ये भी आपके लेंदी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बट यहाँ पे आपके कांगड़ा में काफ़ी ज़्यादा ऑफ शूट्स भी हैं, तो इसलिए इनसे रिलेटेड सवाल आज हम करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में पिछले सेशन में भी सिर्फ एक बच्चे ने बताया था कि आपके टोटल कितने करेक्ट हो रहे हैं। आज सब स्टार्टिंग से काउंट कर लो कि आपके टोटल आउट ऑफ 15 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग है, तो 15 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं। लास्ट में मैं एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास है वो है, फोर्ट ऑफ कोटला फोर्सफुली ऑक्यूपाइड बाय राजा धर्मचंद एंड जयचंद ऑफ कांगड़ा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग राजा। ठीक है, तो दो राजाओं का नाम आपको यहाँ पे दिया गया है, धर्मचंद और जयचंद। इन्होंने आपका कोटला का किला जो है वो हथिया लिया था। अब किससे हथियाया था वो आपका पूछा गया है। नूरपुर से, भक्तमल राजा थे, गुलेर के रामचंद से, नूरपुर के तख्तमल से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट, तो वीडियो आप पॉज कर सकते हो और आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का। तो अगर आप देखोगे धर्मचंद और जयचंद के टाइम पे, तो जयचंद वही राजा है जिनको अकबर ने अरेस्ट करा लिया था। ठीक है जी, अकबर ने इनको अरेस्ट करा लिया था। इन्हें, अकबर को जो है जयचंद पे कुछ शक हुआ और अकबर ने इसको जो है हिरासत में ले लिया। तो तब भी आपने देखा होगा कि अकबर ने भेजा आपके रामचंद ऑफ गुलेर को। ठीक है, तो गुलेर के रामचंद ने ही अकबर का ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। अब आप देखोगे कि ये इसके पीछे एक कहानी थी कोटला के किला की। तो धर्मचंद और जयचंद ने रामचंद, गुलेर के रामचंद का कोटला किला हथिया लिया था, तो इसलिए रामचंद गुलेर के इनके दुश्मन बन गए थे। राइट, तो आंसर यहाँ पे है आपका बी। तो ये आपने जो स्टोरी है हमने पढ़ी, देखी अभी, तो यही इसके पीछे का रीजन था कि गुलेर और कांगड़ा आपके दुश्मन बन गए थे। अदरवाइज आपको पता ही है गुलेर और कांगड़ा जो है वो भाई भाई के राज्य थे। राइट, नेक्स्ट देखिए, फिरोज शाह तुगलक मार्च्ड फ्रॉम दिल्ली टूवर्ड्स नगरकोट। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली से नगरकोट की तरफ आए ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राजा। किस राजा के टाइम पे? रूपचंद, सांगरचंद, मेघचंद या फिर घमंडचंद। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो आपको सिर्फ सीधा एक फैक्ट दिया गया है कि कब आपके फिरोज शाह तुगलक दिल्ली से नगरकोट आए। तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको जो ये राजा हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में एक एक दो दो ही फैक्ट्स मेंशन्ड है आपके कांगड़ा के हिस्ट्री में। तो अब ये आपने रूपचंद की कहानी जो है वो देखी होगी। रूपचंद जो है उसने क्या किया, वो प्लंडर करते करते दिल्ली के गेट तक पहुंच गया। दिल्ली के गेट तक पहुंचा, वहां पे आपका फिरोज शाह तुगलक जो है वो रूल कर रहा था, सुल्तान था आपका दिल्ली का। तो इसने जो है रूपचंद को वापस भगा दिया। अब रूपचंद जितना भी लूटपाट का सामान लेके आ रहा था वो भी इसका लूट लिया। ठीक है, कश्मीर के शहाबुद्दीन ने। तो रूपचंद के हाथ ना ही वो सामान लगा और ऊपर से उसने फिरोज शाह तुगलक से दुश्मनी भी मोल ले ली। इसके बाद आपका फिरोज शाह तुगलक जो है वो आया नगरकोट और उसने नगरकोट किला अपने अधीन कर लिया। तो इसीलिए ये जो है ये रूपचंद के टाइम की कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नसीरुद्दीन द एल्डेस्ट सन ऑफ फिरोज शाह तुगलक फ्लेड फॉर सेफ्टी टू द माउंटेन्स ऑफ सिरमौर एंड देन नगरकोट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राजा। ठीक है, तो अब फिरोज शाह तुगलक के सबसे बड़े बेटे की बात करेंगे, नसीरुद्दीन जिसका नाम था। फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद जो है अब आपका गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हुई। तो सबसे बड़े बेटे जो है इनके नसीरुद्दीन, वो आपके जो है दिल्ली से भाग गए। ठीक है, उनको जो है उनके खिलाफ काफ़ी कॉन्स्पिरेसी हुई तो उन्हें भागना पड़ा। सिरमौर गए वो और उसके बाद वो नगरकोट आए। तो ये 2 तथ्य भी आपको याद रखने हैं। तो किसके टाइम पे? सांगरचंद, विधिचंद, अभयचंद या फिर जयचंद, ये नाम आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से। तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो था रूपचंद का बेटा। रूपचंद के टाइम पे हमने पढ़ा फिरोज शाह तुगलक, अब फिरोज शाह तुगलक का बेटा नसीरुद्दीन आया, तो कांगड़ा में रूपचंद का बेटा सांगड़ चंद आया। तो सांगड़ चंद के बारे में भी हमें ये एक ही तथ्य देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर है आपका ए। फिर अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग राजा वॉज रूलिंग इन कांगड़ा व्हेन मंगोल रेड्स द took place in 1398 under the leadership of तिमूर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा था कांगड़ा का राजा कौन था जब आपका तिमूर ने अटैक किया है कांगड़ा पे। सन भी देखो आपको दिया गया है, ये याद रखना है आपने, तिमूर ने कब अटैक किया था कांगड़ा पे, कौन से सन में किया था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सवालों में भी कई बार आपके बहुत ज्यादा तथ्य छिपे होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए रूपचंद, सांगड़चंद, मेघचंद, घमंडचंद, 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हैं। तो इन चारों में से एक ऑप्शन जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा है, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट है मंगोल और मेघ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। म से दोनों, म से मंगोल, म से मेघचंद, तो ये मेघचंद है कांगड़ा के। अब आपको याद रखना है कि ये कांगड़ा के मेघचंद की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। मेघचंद नाम का राजा आपको जो है और डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखने को मिल सकता है। तो ये है आपका सी, मेघचंद थे आपके राजा जब तिमूर लंग ने अटैक किया आपका, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, In 1572, which of the following राजा revolted against अकबर। तो सन आपको यहाँ दिया गया है, इस सन में कौन से राजा ने आपका अकबर के खिलाफ विद्रोह किया? सांगड़चंद, बिधिचंद, अभयचंद, जयचंद। हाँ जी, तो ये आपकी एक इंटरलिंक्ड स्टोरी है, राइट। एक स्टोरी अगर आप याद रखते हैं तो उससे आपको 3-4 तथ्य जो है वो याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप बता सकते हो वीडियो पॉज करके कि कौन सा करेक्ट आंसर है। हाँ जी, चलिए तो देखिए अब ये स्टोरी कंटिन्यू होती है आपके 1572 में, जब अकबर ने जयचंद को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देख लिया, अकबर ने ऑर्डर दिया कि जयचंद पे उसको शक हुआ, उसने कहा जयचंद को अरेस्ट करो। किसने किया? आपके रामचंद ऑफ गुलेर, गुलेर ने अरेस्ट कर लिया, राइट। तो ये आपकी यहाँ तक स्टोरी थी। अब जब आपका जयचंद अरेस्ट हो गया तो इसका जो बेटा था बिधिचंद, उसने क्या किया? अकबर के खिलाफ विद्रोह कर लिया। तो 1572 का जो विद्रोह है वो किसने किया? आपके बिधिचंद ने, जो जयचंद का बेटा था। अपने पिता के अरेस्ट होने के बाद उसने मुगलों के खिलाफ विद्रोह जो है वो कर दिया। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए वाइसरॉय ऑफ पंजाब, पंजाब के जो वाइसरॉय थे उनको भेजा गया, जो थे आपके खान जहां हुसैन कुली खान, राइट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है, इन 1588 राजा बिधिचंद फॉर्म्ड अ confederation with states in outer hills and broke into rebellion against Akbar. Who suppressed this revolt? अब देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने खुद ही आपको बता दिया है कि दूसरा रिवोल्ट एक आपका हो गया 1572 में, ठीक है, और इसको किसने सप्रेस किया था वो हमने अभी रीड किया। अब आपका अगले विद्रोह की बात की जा रही है जो आपका हुआ है 1588 में। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है इसको किसने जो है दबाया, तो आपका खावस खान, जैन खान कोका, हामिद खान कक्कड़ या खान जहां हुसैन कुली खान। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट। तो अभी हमने पढ़ा 1572 वाला किसने जो है वो सप्रेस किया है। अब 1588 वाला बताओ। अब इससे आपको ये भी पता चलता है बिधिचंद ने 2 बार रिवोल्ट किया। अब 1572 में बिधिचंद अगर आप देखोगे तो माइनर थे, ठीक है, तो उस टाइम पे उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, बिधिचंद ने सारे आसपास के राजा जो है उनको भी इकट्ठा कर लिया, ठीक है, थोड़ा बड़े होने के बाद उनको भी इकट्ठा कर लिया और फिर से एक बार कोशिश की मुगलों को हराने की। तो यहाँ पे जो सप्रेस करने आए थे वो थे आपके जैन खान कोका, राइट। अकबर के फॉस्टर ब्रदर थे ये जैन खान कोका, इनको भेजा गया आपका बिधिचंद का रिवोल्ट सप्रेस करने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन 1540
शेरशाह सूरी ऑर्डर्ड हिज जनरल खावस खान टू कैप्चर नगरकोट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राजा? तो कौन से राजा के समय पर ये हुआ? राजा धर्मचंद, जयचंद, बिधिचंद या फिर मेघचंद? तो ये आपको बताना है। हाँ जी, किसके टाइम पे? देखो यहाँ पे आपको कितना तथ्य दिए गए हैं कि 1550 में शेरशाह सूरी ने अपने जनरल खावस खान को भेजा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होता है बहुत सारी चीजें आपकी स्टेटमेंट से ही। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे है वो है आपका ए, राजा धर्मचंद। अब राजा धर्मचंद अगर आप देखोगे तो इसी के टाइम पे अकबर भी आ गया था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी जो है वो अकबर के पिता हुमायूं को हरा के दिल्ली पे उसने कब्जा कर लिया था। अब जो है अकबर भी आ गया अपनी आर्मी के साथ। राइट, अब यहाँ पे खावस खान को शेरशाह सूरी ने भेजा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हामिद खान कक्कड़ को इस किले का इंचार्ज बना दिया गया। तो सूरी एम्पायर के अंडर भी आपका नगरकोट का जो किला है वो आया था। 1540 की ये बात है। अगला देखिए, हु फाउंडेड द टाउन बीजापुर which remained the residence of rajas till the reign of राजा घमंड चंद? ठीक है, तो बीजापुर टाउन जो है वो किसने फाउंड किया है? राजा विजय रामचंद, चंद्रभान चंद, भीमचंद या फिर आलम चंद? हाँ जी, बीजापुर टाउन किसने फाउंड किया है? जो आपके कांगड़ा के राजाओं का घर रहा, जहां पे वो रहा करते थे, रेजिडेंस रहा। कब तक? जब तक घमंड चंद नहीं आए आपके। ठीक है, राजा जो है घमंड चंद नहीं बने जब तक। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, नाम से ही देखो आपको बीजापुर पता चल रहा होगा, तो नाम है आपका राजा विजय राम चंद। कहीं पे आपका ये स्पेलिंग भी लिखी होती है, विजय और बीजापुर। अगला सवाल देखिए, तो ये यहाँ पे हमने देख लिया है आपका। अगला सवाल है आपका, धर्मचंद नाटक वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ कांगड़ा? तो धर्मचंद नाटक जो है वो किसने लिखा है? रूपचंद, मानिकचंद, धर्मचंद, बिधिचंद? हाँ जी, रूपचंद, मानिकचंद, धर्मचंद और बिधिचंद। तो राजा तो नहीं थे ये, ठीक है, राजा के बेटे थे। लेकिन तो यहाँ पे ये थोड़ा करेक्शन देख लीजिएगा, राजा के बेटे थे ये। और ये धर्मचंद नाटक जो है ये धर्मचंद के टाइम पे लिखा गया है, उनके बेटे ने लिखा है जिसका नाम था मानिकचंद। अब इस नाटक में आपको एक राजा का जिक्र देखने को मिलता है जो है आपका रूपचंद। ठीक है, रूपचंद इनका ही पूर्वज है। अभी रूपचंद के बारे में हमने पढ़ा, जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कांगड़ा का राजा था रूपचंद, उसका जिक्र हमें यहाँ तो अपने पूर्वजों का जिक्र ये कर ही सकते हैं, तो वो जिक्र मानिकचंद ने धर्मचंद नाटक में किया है। आंसर है आपका बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा इन द सेम ईयर एज जहांगीर असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली? तो अब एक ही वर्ष में कांगड़ा के सिंहासन में कौन बैठा था जब जहांगीर भी आपका सिंहासन पे बैठा था? त्रिलोकचंद, जयचंद, बिधिचंद, रूपचंद? तो अब देखो, अब वही स्टोरी जो है आगे कंटिन्यू हो रही है। जो हमने देखा था कि जयचंद को अरेस्ट कर लिया था, उसके बाद उसके बेटे बिधिचंद ने आपका रिवोल्ट किया। 2 बार उसने रिवोल्ट किया, 1572 में और 1588 में। राइट, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में इन द टाइम बिंग। तो यहाँ पे देखो, जब उसने सेकंड विद्रोह किया ना, सेकंड रिवोल्ट किया, तो क्या हुआ? अकबर ने अपना थोड़ा दिमाग लड़ाया। अकबर ने उस टाइम पे हॉस्टेज लेना शुरू कर दिए थे, मतलब मुगल कोर्ट में रखना शुरू कर दिया था। अब जो भी आपकी रियासत विद्रोह करती थी मुगलों के खिलाफ, वो उनका कोई करीबी रिश्तेदार या उनका बेटा विद्रोह के बाद अपने साथ मुगल कोर्ट, तो उनको बंदी बना के नहीं रखा जाता था, अच्छे से ही रखा जाता था, बट वो ले जाता था अपने साथ कि अगर फिर से इस ने विद्रोह किया। तो ऐसे ही हुआ आपका बिधिचंद के साथ। बिधिचंद का बेटा त्रिलोकचंद जो है, इसको भी 1588 के बाद ले गया अकबर मुगल कोर्ट। वहां पे आपका जहांगीर और त्रिलोकचंद जो है वो साथ में पले बड़े। ठीक है, तो दोनों में दुश्मनी भी हो गई थी एक तोते को लेके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पता है। अब उसके बाद 1605 में ये दोनों साथ में ही सिंहासन पे बैठे। त्रिलोकचंद वापस आके कांगड़ा के सिंहासन में बैठा, जहांगीर जो है आपका मुगल जो है उस सिंहासन पे बैठा। राइट,
अब इसके आगे की कहानी भी आई होप आपको पता होगी। तो जहांगीर जो है वो आया और उसने नगरकोट किला जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश की और त्रिलोक चंद को उसने मार दिया। राइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंजेस इज द लॉन्गेस्ट इन हमीरपुर। हमीरपुर में सबसे लंबी जो है पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? 16 सिंघी, चिंतपूर्णी, जसवांत धार या धौलाधार। तो आपको पता है प्राचीन काल में या फिर आप 1972 से पहले की बात करो तो हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा आपका एक ही डिस्ट्रिक्ट थी। राइट, तो यहाँ पे आपसे लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हमीरपुर पूछी गई है जो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे आपका 16 सिंगी धार जो है ये है, जसवांत धार ऊना में है, चिंतपूर्णी आपकी ऊना में है, राइट, धौलाधार आपकी कांगड़ा में है, हमीरपुर में सबसे लंबी श्रृंखला है आपकी 16 सिंगी धार। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग राजा मेड ईश्वर सेन ऑफ मंडी अ प्रिजनर फॉर 12 years एट नदौन। कौन से मंडी के राजा ने ईश्वर सेन को नदौन में 12 साल के लिए कैदी बनाया? तो हामिर चंद, संसार चंद, घमंड चंद या फिर जोधबीर चंद। तो आपको यहाँ पे ये बताना है। चलिए, तो देखिए, जब आपका महाराजा संसार चंद जो आपके एक बड़ा पहाड़ी राज्य बनाना चाहते थे, ठीक है, तो उनका था एक बड़ा हिंदू किंगडम वो बनाएंगे। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या है, अपने आसपास के सारी छोटी छोटी बड़ी रियासतें जितनी भी थी उन पे जो है कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो इसी से तंग होके आपका फाइनली बिलासपुर के राजा ने अमर सिंह थापा को बुलाया था। तो आपको ये याद होगा। तो यहाँ पे इसी उसमें मंडी पे भी आक्रमण किया संसार चंद ने और वहां के राजा ईश्वरी सेन को अपने साथ लाए। चौमुखी फोर्ट में उसको नदौन में रखा गया 12 साल के लिए। अब जो आपका गोरखाज ने जब अटैक किया, गोरखाज जब आए तो उन्होंने ईश्वरी सेन को नदौन से छुड़वाया। राइट, तब तक ईश्वरी सेन वहीं पे आपके कैद थे। ठीक है जी, तो ये आंसर है आपका बी, संसार चंद। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राजा was conferred the title of राजा by वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पे ये हमीरपुर की बात की जा रही है। हामिर चंद, नरेंद्र चंद, अभय चंद, जोधबीर चंद। तो यहाँ के नदौन के कौन से राजा को जो है राजा टाइटल दिया? किसने? लॉर्ड मिंटो ने। तो देखो हमीरपुर में आपके 2-3 ही सवाल बनते हिस्ट्री को लेके, राजा को लेके, तो वो 2-3 सवाल आपको यहाँ देखने को मिल गए हैं। हामिर चंद, नरेंद्र चंद, अभय चंद, जोधबीर चंद। तो सबसे पहले नदौन जागीर जो है वो संसार चंद के बेटे को मिली थी, जो था आपका जोधबीर चंद। राइट, इसके बाद अगर आप हामिर चंद, आपको पता ही है उसने हमीरपुर स्थापित किया, उसके नाम पे ही आपका हमीरपुर का नाम हुआ। फिर उसके बाद अभय चंद, ये भी आपके लिए आगे सवाल आ रहा है, ये भी आपका यहाँ पे राजा था। फिर नरेंद्र चंद, आंसर है बी, नरेंद्र चंद जो है इसको राजा का टाइटल दिया था वाइसरॉय मिंटो ने। नेक्स्ट है आपका टीरा सुजानपुर तहसील वॉज क्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो टीरा सुजानपुर तहसील आपकी कौन से सन में बनी है? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है क्योंकि सन याद करना थोड़े मुश्किल रहते हैं, बट हमें ये सन जो है वो याद करना है। 1980, 1966, 1972 या 1868। तो कौन से टाइम पे टीरा सुजानपुर जो है एक तहसील बनाई गई? हाँ जी, तो यहाँ पे आंसर है आपका ए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले रीऑर्गेनाइजेशन हुआ पंजाब का, हमीरपुर हिमाचल में मर्ज हो गया, ठीक है, कांगड़ा में ही था उस टाइम ये 1966 में। अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाई गई 1972 में। राइट, अब जब ये डिस्ट्रिक्ट बनी तो आपका 2 तहसील थी सिर्फ हमीरपुर में, हमीरपुर और बाड़सर। ठीक है, जब डिस्ट्रिक्ट बनी हमीरपुर तो सिर्फ 2 तहसील थी, लेकिन 1980 में 3 और तहसील जो है आपकी ऐड की गई। तो ये है आपका टीरा सुजानपुर, नदौन और भोरांज। राइट, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखिए, जीसी महापात्रा फाउंडेड 52 स्टोन एक्सेस ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो जीसी महापात्रा को आपके 52 पत्थर की कुल्हाड़ियां मिली थी, कौन सी नदी के किनारे मिली थी? बाणगंगा, पतालगंगा, बिनवा या फिर ब्यास।
तो देखो कांगड़ा के जो आपके स्रोत हैं पुराने टाइम के, ठीक है, प्राचीन काल के, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पे पहले जो है आपके लोग रहा करते थे, तो वो क्या है आपके ये कुल्हाड़ियाँ। तो ये जीसी महापात्रा ने ढूंढी है, सबसे पहले ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये आपकी मिली है बाणगंगा के किनारे, तो आंसर आपका हो गया ए। ठीक है जी। नेक्स्ट है आलमंड शेप स्टोन एक्सेस हैव बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस। तो अभी हमने देखा कि पत्थर की कुल्हाड़ियां मिली है, अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि बादाम के आकार की पत्थर की कुल्हाड़ियां मिली है। लाहौर, नंदरौल, नदौन, कनिहारा, तो 4 ऑप्शंस आपके पास है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ही फैक्ट्स कंफ्यूज कर सकते हैं, इसको अलग अलग याद रखना है। तो ये आपका मिले हैं नंदरौल में, और वो आपका जो पत्थर की कुल्हाड़ियाँ 52 जीसी महापात्रा को मिली है वो लाहौर गांव में मिली है, बाणगंगा के किनारे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आंसर आपका है बी। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि आपका नदौन में भी मिले हैं ब्यास के किनारे पे आपके कुछ पत्थर के अवशेष। तो यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी है कि जहाँ बाणगंगा और पतालगंगा मिलती है वहां पे नंदरौल गांव है, और वहां पे आपको बादाम के आकार की ये कुल्हाड़ियां देखने को मिली है। राइट, नेक्स्ट देखिए, हु वॉज फर्स्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू हिस्ट्री ऑफ जालंधर एंड त्रिगर्त इन डिटेल। तो कौन था जिसने आपका जालंधर और त्रिगर्त के इतिहास को पहली बार इतने विस्तार से देखा? सर ए कनिंघम, जे एलन, मैक्स म्यूलर, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जो आप देखोगे कि जो आपके अंग्रेज थे उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया आपके इतिहास में, जो हमारा भारत का इतिहास था। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ है आपका आंसर ए, सर ए कनिंघम। राइट, तो इन्होंने स्टोरी हमें बताई कि फेमस दानव जालंधर जो था उसके नाम पे आपका जालंधर त्रिगर्त का नाम था। अब पद्म पुराण में ये मेंशन्ड है कि जालंधर आपका सागर और गंगा का पुत्र था। राइट, नेक्स्ट मूव करोगे तो नेक्स्ट है हु इज द मिथिकल प्रोजेनेटर ऑफ कांगड़ा, who was not of human origin but sprang from perspiration of brow of goddess। ठीक है, जो आपकी आईब्रो के पसीने से उत्पन्न हुआ था, ह्यूमन ओरिजिन का नहीं था, मतलब पैदा नहीं हुआ था। तो ये आपके पास परबचंद, आपका भूमाचंद, धर्मचंद, ताराचंद, 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मिथिकल प्रोजेनेटर ऑफ आपका कांगड़ा। ठीक है, जिसने कांगड़ा स्थापित किया वो पैदा नहीं हुआ था, वो कांगड़ा देवी के आईब्रो के पसीने से आपका उत्पन्न हुआ था। राइट, तो यहाँ पे आंसर मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको ही ऑलमोस्ट पता होगा, ये आंसर इजी क्वेश्चन है, आंसर है आपका भूमाचंद। राइट, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है गुलेर वॉज फाउंडेड ऑन द जंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो गुलेर आपका कौन सी नदियों के किनारे पे आपको देखने को मिला? बाणगंगा, पतालगंगा, बिनवा, बाणगंगा, न्यूगल, कुराली, या बाणगंगा, न्यूगल, कुराली। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो गुलेर को ही हरिपुर नाम से भी जाना जाता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ इसकी कहानी आपको पता होगी। गुलेर के राजा जो थे वो आपके हरिचंद थे, तो ये कांगड़ा के राजा थे। हरिचंद फर्स्ट कांगड़ा के राजा थे, शिकार खेलने गए थे, वहां पे गिर गए ये खाई में। ठीक है, सबने ढूंढा इनको बहुत, पर ये नहीं मिले। तो आपके राज घराने में लगा कि इनकी मृत्यु होगी, इनकी रानियां भी सती होगी, इनके छोटे भाई को जो है कांगड़ा की राजगद्दी पे बिठा दिया गया, जिसका नाम था करमचंद। राइट, जब वो राजगद्दी में बैठा तो क्या हुआ, इन्हें किसी ने निकाल दिया। तो अब जब ये वापस गए, इन्होंने देखा इनके छोटे भाई को वहां पे राजा बना दिए गए, तो इन्होंने अपना अलग से स्थापित कर दिया हरिपुर किला बनाया और उसका नाम गुलेर रखा। अब बस आपको ये बताना है कौन सी नदियों के किनारे पे वो बना है। ठीक है जी, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे और साथ में ही बताओगे कि आपके 15 में से कितने राइट है। ठीक है, तो ये आपका जरूर आंसर करना है और ज़रूर आपको लाइक करनी है, वीडियो शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।